पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कैसी मिट्टी लें प्रयोग के लिए और कहाँ से लें। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 6 प्रकार के मिट्टी के प्रयोगों के संदर्भ में जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी। विधि की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे मिट्टी की गर्म पट्टी की। जो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मिट्टी कैसे लें, कहाँ से लें, तो वह मिट्टी को लेकर उसको छान लें, सुखा लें, कंकड़ पत्थर को अलग कर लें। अब यह मिट्टी आपके पास तैयार है। एक बर्तन में इस मिट्टी को डालें और उसमें कुछ पानी डालकर इसको घोल बना लें। घोल ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। जिस स्थान पर आपको वह मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करना है, उदाहरण के रूप में यदि आपको छाती पे, भुजा पे, जितने भी हिस्से में करना है उस साइज़ की, उस आकृति की पट्टियों को काट लें। पट्टी कैसी होनी चाहिए इसकी भी चर्चा हमने, यदि आप पूरी सीरीज़ को क्रम के अनुसार देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों की चर्चा पहले की जा चुकी है कि सूती या खादी कपड़ा होना चाहिए और मिट्टी का और पट्टी कितने साइज़ की होनी चाहिए वह निर्भर करता है कि आपको किस स्थान पर उसका प्रयोग करना है। तो मिट्टी की पट्टी को तैयार करने के लिए पहले आपने इस प्रकार से घोल बना लेना है और सूती या खादी कपड़े को ले लेना है। अब उसके ऊपर आपने उस मिट्टी के घोल को रख देना है और लगभग 1.5 से लेकर 2 इंच मोटी परत मिट्टी की उसके ऊपर रख देनी है। क्योंकि इस वीडियो यहाँ पे पहले हम चर्चा कर रहे हैं मिट्टी की गर्म पट्टी की, तो पहले आपने सूती या खादी कपड़े के ऊपर मिट्टी के 1.5 से 2 इंच घोल को रख दिया, लगा दिया। अब उसके ऊपर एक ऊनी कपड़े को आपको ढक देना है जिससे यह मिट्टी की गर्म पट्टी तैयार हो जाएगी। और अब इस पट्टी को उठाकर उस अंग के ऊपर रख देना है जहाँ पर आप लाभ लेना चाहते हैं। रखने के बाद अब ऊपर एक अलग कपड़े से उसको बांध देना है जिससे वो हिले ना और गिरे ना। इतना आपको करना है। लगभग 15 से लेकर 30 मिनट तक इसको बांध कर रखना है। यह समय कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। सामान्य रूप से 15 से 30 मिनट तक। यह निर्भर करता है रोग के ऊपर या आवश्यकता के ऊपर। पट्टी खोलने के बाद गीले कपड़े से उस अंग को पोंछ लें और हाथ से मालिश करें, सूखी मालिश करें जिससे उस अंग का तापमान सामान्य हो सके। 1-2 बातों को ध्यान में रखना है। यदि पेट पर पट्टी लगानी है तो भोजन के पहले और भोजन के बाद में 2 घंटे का अंतराल कम से कम होना चाहिए। इसका प्रयोग करने के बाद कई बार त्वचा लाल हो जाती है या फिर सूजन आने लगती है, तो वह सामान्य है, इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जिस मिट्टी का प्रयोग कर लिया गया है दोबारा उसी मिट्टी का प्रयोग आपको नहीं करना है। उसको वापस खेत में या बगीचे में जहाँ से लेके आए थे उसको वहीं पर आप फेंक सकते हैं। इस मिट्टी की पट्टी को शरीर के किसी भी अंग पर प्रयोग किया जा सकता है। जोड़ों में दर्द होने पर, फेफड़ों से संबंधित कोई रोग होने पर, गले, पेट, पीठ आदि किसी भी स्थान पर इसको लगा सकते हैं। अब दूसरी विधि की चर्चा करेंगे, मिट्टी की ठंडी पट्टी। पहले हमने चर्चा की थी मिट्टी की गर्म पट्टी, अब चर्चा करेंगे मिट्टी की ठंडी पट्टी। विधि बिल्कुल वही है पहले जैसी, बस अंतर ये है कि हमने उसके ऊपर एक ऊनी कपड़ा रखा था क्योंकि वह मिट्टी की गर्म पट्टी थी। इसके ऊपर ऊनी कपड़ा अब नहीं रखना। बेस जो होगा वह सामान्य सूती या खादी का होगा। 1.5 से 2 इंच मोटी मिट्टी की परत चढ़ा देनी है, घोल। ऊपर से गर्म, जो हमने मिट्टी की गर्म पट्टी की चर्चा की थी उसमें ऊनी कपड़े को रखा था, इसमें सामान्य कपड़े को, उसी कपड़े को जो नीचे रखा है उसी को इसके ऊपर रख देना है और उस अंग के ऊपर लगाकर ऊपर से उसको बांध देना है। बस इतना करना है। तीसरा है इस मिट्टी का प्रयोग, जो मिट्टी की ठंडी पट्टी है इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है जहर को निकालने के लिए। अब तीसरा प्रयोग है गर्म मिट्टी की पट्टी। इसकी भी विधि वही है, बस अंतर केवल उतना है कि इसमें आपको मिट्टी को गर्म करने के बाद पट्टी के ऊपर रखना है और फिर शरीर के ऊपर लगाना है। पहले नीचे एक वही बेस ले लेना है सूती या खादी का। मिट्टी को जो आपने घोल बना लिया है उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है आंच के ऊपर, गैस के ऊपर। गर्म करने के बाद में गर्म मिट्टी को उस पट्टी के ऊपर रखकर अब ऊपर से एक ऊनी या गर्म कपड़े को रखना है, अंग के ऊपर लगाकर ऊपर से उसको बांध देना है। चौथे प्रकार का जो मिट्टी का प्रयोग है वह है रज स्नान। पीछे एक वीडियो में हमने चर्चा की थी मिट्टी के सूखे स्नान की,
कि जो मिट्टी आपने तैयार की है उसका घोल नहीं बनाना है, सूखी मिट्टी को लेना है और पूरे शरीर पे लगा के उसको तेज़ तेज़ अच्छे से रगड़ना है। लगभग 15 मिनट तक, 10, 15, 20 मिनट तक उसको रगड़ने के बाद फिर सामान्य तापमान के पानी से नहा लेना है। इसी को कहा जाता है रज स्नान। 5वां है पंक स्नान। इसकी भी चर्चा पहले हम कर चुके हैं। जो मिट्टी का घोल हमने तैयार किया है, उस एक पहले हमने वीडियो में चर्चा की थी मिट्टी के गीले स्नान की, उसी को कहा जाता है पंक स्नान। उसमें हमने मिट्टी के घोल को बनाकर उसको पूरे शरीर के ऊपर लगा देना है, रगड़ना है और फिर उसको 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है, फिर सामान्य जल से नहा लेना है। यह इसकी एक विधि है। इसकी एक दूसरी विधि भी है पंक स्नान की। खेत या बगीचे में जहाँ पे मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो, शुद्ध हो, रसायनों का प्रयोग ना किया हो, वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करना है उसकी हाइट के बराबर, जितनी उसकी लंबाई है उतना एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उस व्यक्ति को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है कंधों तक। कंधे भी अंदर दब जाते हैं, सिर्फ उसकी गर्दन बाहर रहती है और वापस उसको पूरा मिट्टी से ढक दिया जाता है। लगभग 15 से लेकर 20 मिनट तक व्यक्ति को मिट्टी के अंदर ही इस प्रकार से रखा जाता है। उसके बाद मिट्टी से बाहर निकालकर सामान्य जल से स्नान कर दिया जाता है। इसका प्रयोग जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, त्वचा के रोगों में कब्ज़, पित्त बड़ा होने पर, शरीर के अंदर बहुत गर्मी होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। 6वां और अंतिम है बालू भक्षण। यह प्रयोग विशेष रूप से कब्ज या पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में किया जाता है। इसमें चुटकी भर बालू को लेकर सीधे ही निकल लिया जाता है थोड़े से पानी के साथ में, परंतु यह प्रयोग चिकित्सक के कहने के बाद ही करना चाहिए। अपने आप वीडियो देखकर या कहीं से पढ़कर इसका प्रयोग ना करें। तो यह 6 प्रयोग थे मिट्टी के द्वारा चिकित्सा के या मिट्टी से स्वास्थ्य प्रदान करने के। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे खाद्य चिकित्सा की, खाद्य पदार्थ चिकित्सा की।